हाय गाइस, वेलकम इन आवर चैनल। माई सेल्फ मंजीत। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर सब्जेक्ट में फेलियर ऑफ जॉइंट इन रिवेटेड कनेक्शन। रिवेटेड कनेक्शन में फेलियर किस प्रकार से होता है, फेलियर ऑफ रिवेटेड जॉइंट। देखिए, जब दो या दो से अधिक प्लेट ज्वाइंट किया जाता है रिवेटेड कनेक्शन में, और वहां पर जब एक्सियल लोड लगता है तो वो तीन प्रकार से फेल हो सकता है। एक होता है टेंसाइल फेलियर, एक होता है शियर फेलियर, और एक होता है बियरिंग फेलियर। तो आइए वन बाय वन समझते हैं कि किस प्रकार से ये फेलियर होता है। सबसे पहला है आपका टेंसाइल फेलियर। तनन विफलता। टेंसाइल फेलियर किस प्रकार से होता है वो समझिए। मान लीजिए आपका एक रिवेटिंग अरेंजमेंट है आपका ये। एक एग्जांपल हम दे देते हैं लैप जॉइंट का। ठीक है, लैप जॉइंट के लिए चलिए एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए आपका एक प्लेट है, एक प्लेट ये हो गया, और दूसरा प्लेट आपका है ये, दूसरा प्लेट है आपका। ठीक है, और यहां पर इसको जो है रिवेट लगाया गया है। ठीक है, तो हम बात करते हैं अब इस डायरेक्शन में इसका फोर्स लगा हुआ है। ठीक है, तो टेंसाइल में क्या होता है कि जब इस ज्वाइंट पे एक्सियल लोड लगता है, इस ज्वाइंट पर जब एक्सियल लोड लगता है तो ये जो रिवेट लाइन होता है, ये जो आपका लाइन है जिस लाइन पर रिवेट लगा हुआ है, यहां से क्या होता है, यहां पर ये टेंसाइल हो जाता है, इसमें यहां पर टेंशन हो जाता है। तो हम एक काम करते हैं, कोई भी दो रिवेट लाइन लेके चलिए, यानी एक पिच लेके चलते हैं। जैसे मान लीजिए एक यहाँ पर हो गया ये लाइन हो गया, ये लाइन हो गया। तो कोई भी दो रिवेट लेके चलिए या एक पिच लेके चलते हैं। मान लो ये क्या है, आपका पिच है, पी है। इसका अलग से डायग्राम बना लेते हैं। अगर अलग से डायग्राम बनाते हैं तो ये किस प्रकार से देखने में आपको मिलेगा। इस प्रकार से ये पिच पी हो गया आपका। हमने क्या किया, केवल एक पिच ले लिया यहां पर, यानी दो रिवेटों के बीच जो है पिच जितना है, बस इसका डायग्राम हमने अलग से बना लिया। और जब यहां पर टेंसाइल लोड लगेगा, टेंसाइल लोड लगेगा तो क्या होगा, यहां से यहां पर क्या हो, टेंशन हो जाएगा, और यहां से ये फेल हो जाएगा। तो यहां पे जब फेल हो जाएगा तो कितने लोड पर ये फेल हो जाएगा, यहां का हम निकाल लेते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं यहाँ का। ठीक है, तो टेंसाइल फेलियर आपको समझ में आ गया कि जहां आपका पिच है, ये जो लाइन है आपका, यही लाइन से क्या होगा, ये दो भागों में अलग अलग बट जाएगा, और यहाँ पे ज्वाइंट आपका फेल हो जाएगा। फेल होने के बाद आपको ये कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिलेगा, आपको इस तरीके से ये अलग हो जाएगा और एक पोर्शन इसका अलग हो जाएगा। मान लीजिए आपका ये सेक्शन लाइन है आपका बीसी। तो हम यहाँ पे जो स्ट्रेंथ निकालते हैं, यहाँ का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेंसाइल स्ट्रेंथ इसको पीटी से डिनोट किया जाता है। पीटी से कैसे निकालेंगे, यहां जो बीसी का ये क्रॉस सेक्शन लाइन है आपका, यहां का एरिया ले लेंगे, इनटू टेंसाइल स्ट्रेस ले लेंगे।
एरिया ऑफ बीसी इंटू टेंसाइल स्ट्रेस। यहां से जो हम स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ निकल के आएगा, यदि उससे ज्यादा यहां पर लोड लगेगा तो ये जो आपका ज्वाइंट है वो जो है आपका और टेंसाइल फेलियर यहां पर आपका हो जाएगा। इसी को बोलते हैं टेंसाइल फेलियर। तो यहां पे हम एक फॉर्मूला आपको बता देते हैं कि टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे। एरिया ऑफ बीसी, यहां का एरिया कैसे निकालेंगे? देखिए ये लेंथ कितना है आपका, पिच पी है, पी इंटू थिकनेस ऑफ मेन प्लेट टी हो गया। ठीक है, अब यहां पे जो ये रिवेट के लिए जो होल किया गया है इसका एरिया हम माइनस कर देंगे यहां पर। तो ये लेंथ हमें माइनस करना है, तो आधा डायमीटर यहां पे है और आधा डायमीटर यहां पर है, यानी कि माइनस डी, यानी कि एक डायमीटर हमने माइनस कर दिया, ये लेंथ हमने माइनस कर दिया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालेंगे तो यहाँ पर प्लेट तो है नहीं, ये भी प्लेट नहीं है, तो ये लेंथ हमें P में से माइनस करना है। तो P में से हमने पहले क्या किया कि पूरा इसको पूरे का एरिया ले लिया हमने P इंटू टी, और फिर माइनस कर देंगे ये जो लाइन है यहाँ का एरिया, तो आधा डी कितना हो जाएगा, एक डी हो जाएगा, तो माइनस डी इंटू थिकनेस ऑफ मेन प्लेट टी इंटू टेंसाइल स्ट्रेस एफ टी। टेंसाइल स्ट्रेस को हमने क्या मान लिया, एफ टी। तो ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला यहां से आपका बन जाएगा, दोनों में आप यहां से कॉमन ले लीजिए, टी कॉमन ले लेंगे तो P माइनस डी इंटू टी इंटू एफ टी। तो ये फॉर्मूला आपका बन गया टेंसाइल स्ट्रेंथ का, यह टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट। यदि इस टेंसाइल स्ट्रेंथ से ज्यादा लोड यहां पर लगेगा तो प्लेट आपका जो है, प्लेट में टियरिंग हो जाएगा आपका, यानी कि टेंसाइल एरिया में जो है आपका फेल हो जाएगा, यानी कि यहां से आपका ये जो प्लेट है यहां से ज्वाइंट आपका फेल हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन गया, P माइनस डी इंटू टी इंटू एफ टी। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमें यहाँ का एरिया निकालना है, यानी यहाँ का स्ट्रेंथ हमें निकालना है, तो स्ट्रेंथ इज इक्वल टू होता है एरिया इंटू स्ट्रेस। तो जब एरिया निकालेंगे तो ये लेंथ है आपका P, और इसमें से हाफ डी और हाफ डी माइनस कर देंगे, यानी P माइनस डी हो गया इंटू थिकनेस ऑफ मेन प्लेट T, तो ये हो गया आपका यहाँ का एरिया इंटू एफ टी। तो ये हो गया आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ। यदि मान लीजिए आपका इस प्लेट का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, यहाँ का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है यहाँ इस ज्वाइंट का, वो जितना लोड लग रहा है उससे ज्यादा है, तो ये टेंसाइल फेलियर यहाँ पे नहीं होगा। जब टेंसाइल फेलियर नहीं होगा तो ये फिर जो सेकंड टाइप का फेलियर है फिर उसमें होगा, वो क्या है आपका, शियर फेलियर। शियर फेलियर, कर्तन विफलता। कर्तन विफलता में क्या है, अब मान लीजिए यहां पर आपका ज्वाइंट फेल नहीं हुआ, जब यहां पे ज्वाइंट फेल नहीं हुआ तो क्या होगा, यहां पे जो रिवेट लगा हुआ है, जो रिवेट लगा हुआ है आपका, ये जो रिवेट का सैंक है, ये सैंक क्या होगा, ये सैंक कट जाएगा, ये सैंक कट जाएगा। जब यहाँ पे दोनों तरफ आपका एक्सियल लोड लगा हुआ है, जब यहाँ पर एक्सियल लोड लगेगा, दोनों तरफ से खिंचाव बल लगा हुआ है, और मान लीजिए ये टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी अच्छी है, यहाँ पर टियरिंग नहीं हुआ, तो क्या होगा, ये फिर रिवेट में फेलियर होगा। फिर ये रिवेट का मतलब क्या है, जो सैंक है यहाँ सैंक में फेलियर हो जाएगा फिर। तो अब यहाँ पे जो हम शियर स्ट्रेंथ निकालेंगे, इस रिवेट के सैंक का निकालेंगे, हम रिवेट के सैंक का शियर स्ट्रेंथ निकालेंगे, तो ये हो जाएगा आपका शियर स्ट्रेंथ इज इक्वल टू इसको PS से डिनोट किया जाता है, PS शियर स्ट्रेंथ इज इक्वल टू, अब हम इस रिवेट का एरिया ले लेंगे, यहां का एरिया ले लेंगे, एरिया ऑफ रिवेट इंटू शियर स्ट्रेस यहां पे होगा, इंटू शियर स्ट्रेस। अब मान लीजिए रिवेट का जो ग्रॉस डाया है वो D है, तो यहां का एरिया क्या हो जाएगा, पाई बाई 4
इंटू डी स्क्वायर, और मान लीजिए शियर स्ट्रेस है इसका एफ एस। तो यहां से आपका एक फॉर्मूला बन गया पी एस इज इक्वल टू पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू एफ एस। एक चीज आप और ध्यान देंगे, लैप ज्वाइंट में सिंगल शियर होता है और बट ज्वाइंट में जब एक कवर प्लेट लगेगा तो वहां पे सिंगल शियर होगा। देखिए लैप ज्वाइंट की बात करते हैं, एक प्लेट आपका ये हो गया, दूसरा प्लेट इसके ऊपर रख दिया गया है, ये प्लेट है, दूसरा इसके ऊपर रख दिया गया है और यहाँ पे रिवेट लगाया गया है। तो जो रिवेट में शेयरिंग होगा वो कहां पे होगा, यहां पे होगा। तो केवल एक ही स्थान पे शेयरिंग हो रहा है, तो ये है आपका सिंगल शियर के लिए है। यहां मैं लिखूंगा फॉर सिंगल शियर, एक तल कर्तन। ठीक है। अब यही केस जब बट ज्वाइंट का आता है, तो बट ज्वाइंट में क्या होता है, एक प्लेट आपका ये है, दूसरा प्लेट आपका ये है और यहां पे सिर्फ एक ही कवर प्लेट लगाया गया। जब एक ही कवर प्लेट लगाया जाएगा और मान लो आपने यहां पे ये रिवेट लगा दिया, तो एक कवर प्लेट के केस में भी क्या होगा, एक ही स्थान पे शियरिंग हो रहा है यहाँ पे, तो यही फॉर्मूला यूज किया जाएगा। तो लैप ज्वाइंट हो या एक कवर प्लेट लगा हो बट ज्वाइंट में सिंगल शियर होगा। लेकिन यहीं पर यदि मान लीजिए दो कवर प्लेट लगा दिया जाए, दो कवर प्लेट लगा दिया जाए, तब क्या होगा, तब ये होगा कि जो रिवेट में शेयरिंग होगा वो दो स्थान पे होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगा। एक तो यहां हो सकता है, दूसरा यहां हो सकता है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, पी एस इज इक्वल टू 2 इंटू पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एफ एस। ये फॉर्मूला है आपका डबल शियर के लिए, फॉर डबल शियर, द्वितल अपरूपण के लिए। द्वितल कर्तन कहिए या अपरूपण कहिए, दोनों का मतलब सेम। कर्तन का दूसरा शब्द क्या है, अपरूपण, इसको अपरूपण भी बोलते हैं, विफलता। तो ये दो प्रकार से फेलियर आपको समझ में आ गया। अब मान लीजिए कि आपका ज्वाइंट में जो है टियरिंग भी नहीं हुआ और शियरिंग भी नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि यहां पे जितना शियर लोड लग रहा है उससे ज्यादा आपका शियर स्ट्रेंथ है इस रिवेट के शैंक का, तो यहां पर फेल नहीं होगा। फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि जो प्लेट में होल है, जो प्लेट में होल है वहां पर या तो प्लेट का रप्चर हो जाएगा और या रिवेट का रप्चर हो जाएगा। रप्चर का मतलब क्या होता है, जैसे ये होल है आपका, अगर मान लीजिए प्लेट में रप्चर होता है तो क्या होगा, तो ये प्लेट जो है आपका कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ऐसे फैल जाएगा, जो रिवेट का होल है वो फैल जाएगा। यदि प्लेट में रप्चर होता है तो जो रिवेट का होल है वो क्या होगा, फैल जाएगा। और यदि मान लो रिवेट में होता है, तो रिवेट में यदि होता है तो क्या होगा, रिवेट का जो डाया है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ये आपका जो ज्वाइंट है वो फेल हो जाएगा। तो उसको कहते हैं बियरिंग फेलियर, बियरिंग फेलियर बोलते हैं उसको। सेकंड आपका हो गया शियर फेलियर, एंड थर्ड नंबर है बियरिंग फेलियर। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं धारण विफलता। तो धारण विफलता जब होगा, बियरिंग फेलियर होगा, तो यहां पर हम निकालेंगे बियरिंग स्ट्रेंथ, बियरिंग स्ट्रेंथ। इसको पीबी से डिनोट किया जाता है, पीबी से। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अब देखिए, ये जो रिवेट आपका लगा हुआ है, जो रिवेट के लिए जो प्लेट में होल किया गया है, उसका हम प्रोजेक्शन एरिया निकालते हैं। प्रोजेक्शन एरिया का मतलब क्या होता है,
कि जैसे अगर आप क्रॉस सेक्शन में देखेंगे तो ये प्लेट का थिकनेस हो गया और यहाँ पे रिवेट का डाया कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ये डाया डी हो गया और थिकनेस आपका टी हो गया। प्रोजेक्शन एरिया लेते हैं तो यहाँ पर प्रोजेक्शन एरिया ऑफ होल या रिवेट होल इनटू बियरिंग स्ट्रेस हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, डी इंटू टी, तो डी इंटू टी इंटू बियरिंग स्ट्रेस क्या हो जाएगा, एफ बी। यहां मैं एक लाइन लिख देता हूं, एरिया ऑफ प्रोजेक्शन एरिया ऑफ रिवेट इनटू बियरिंग स्ट्रेस। तो प्रोजेक्शन एरिया हो जाएगा डी इंटू टी इंटू बियरिंग स्ट्रेस एफ बी। ये हो गया फॉर्मूला। बट ज्वाइंट के केस में क्या है, बट ज्वाइंट के केस में क्या है, ये तो लैप ज्वाइंट के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। बट ज्वाइंट में क्या होता है कि d इंटू टी इंटू एफ बी ले लेंगे और d इंटू टी के स्थान पे 2t1, t1 क्या है आपका, थिकनेस ऑफ कवर प्लेट इंटू एफ बी। इनमें से जो सबसे वैल्यू कम होगा, विच एवर इज लेस, वो कहलाएगा बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट। तो इस प्रकार से ये 3 फेलियर हो गया आपका। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा कि 3 प्रकार से जो फेल हो रहा है, जो रिवेट ज्वाइंट होता है, यानी जब 2 प्लेट को ज्वाइंट किया गया रिवेट से और जब वहां पर एक्सियल लोड लगा, तो या तो जो लाइन है, जिस लाइन पे रिवेट लगा हुआ है, उस लाइन पर क्या हो जाएगा, टियरिंग हो जाएगा। तो वहां पर हम निकालते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया, PT इज इक्वल टू P माइनस डी इंटू टी इंटू एफ टी। दूसरा, मान लीजिए टियरिंग वहां पे नहीं हुआ, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, जितना लोड लगा हुआ है, टेंसाइल लोड लगा हुआ है, उससे ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ है वहां की, तो वहां पर फिर टियरिंग में फेल नहीं होगा, यानी टेंसाइल एरिया में फेल नहीं होगा। फिर क्या होगा, फिर शियर एरिया में फेल होने की पॉसिबिलिटी होगी। तो शियर कहाँ पे करेगा, रिवेट में होगा। जो रिवेट का सैंक होगा, वो सैंक क्या होगा, वहीं पे शियरिंग हो जाएगा, कट जाएगा। तो फिर वहां पे हम शियर स्ट्रेंथ निकालते हैं, π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एफ एस। यह सिंगल शियर के लिए, यदि डबल शियर है तो 2 इंटू π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एफ एस। तीसरा, मान लीजिए यदि शियरिंग नहीं हुआ, रिवेट की जो शियर स्ट्रेंथ है, जितना वहां पे शियर लोड लगा हुआ है उससे ज्यादा स्ट्रेंथ है, तो शियरिंग में फेल होने वाला ये नहीं है। फिर क्या होगा, फिर ये बियरिंग में फेल होगा आपका, फिर ये बियरिंग में फेल होगा। बियरिंग में किस प्रकार फेल होता है, या तो प्लेट में रप्चर हो जाता है और या तो रिवेट में हो जाता है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, डी इंटू टी इंटू एफ बी। ये लैप ज्वाइंट के लिए। बट ज्वाइंट के लिए क्या करते हैं, d इंटू टी के स्थान पे 2t1 की वैल्यू हम ले लेते हैं इंटू एफ बी। दोनों में जो सबसे कम वैल्यू होता है वो हमारा कहलाता है बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट। तो मैं समझता हूं कि ये तीनों प्रकार के फेलियर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।